दोनों पति पत्नी जाते हैं। वहां एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र कौन सा है? जहां ब्रह्मा जी का चक्र भी शांत हो गया है, उनके चक्र की धुरी नैमी शांत हो गई है, और आज की भाषा में उसे नैमिषारण्य बोलते हैं, जो आज सीतापुर जिले में है साहब। वहां पहुंचे हैं। संतों ने विचार किया कि जो महाराज आए वो धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी है, क्योंकि धर्म क्या है क्या नहीं है इसका प्रतिपादन मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में किया है, जिसका सुबह हमने आज वर्णन किया दम के रूप में। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपजिय जानी। सबकी वंदना की है महाराज श्री ने, साधना में लगे हैं। विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न चर्चा आती है, लेकिन सूत्र यह है कि कई हजार वर्ष तक उन्होंने साधना की है। और हुआ यह कि भगवान का प्राकट्य होता है, और अकेले नहीं, अपनी योग माया के साथ भगवान दर्शन देते हैं। अपने सामने उस परमात्मा को देखा और उनकी योग माया को देखा तो मनु और शत्रुपा कहते हैं, हे प्रभु, हमने तो आपको अकेले बुलाया था। तो भगवान अपनी होने वाली मैया शत्रुपा से कहते हैं, आपने बुलाया था, लेकिन कल हमारी मैया के मन में यह भी तो होता कि हमारी बहू भी तो हो, इसलिए इनके जो होने वाली बहू है उनको भी साथ लाया हूं। और ऐसा मन समझना, मेरा अवतार होता है तो मेरी योग माया का भी अवतार होता है। सो अवतर है मोर यह माया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर है मोर यह माया। और जब उनका समाधान किया, क्या कहते हैं, आप दोनों के मन में जो हो वो मांग लो। महादानी अनुमान, जैसे हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, वैसे श्री राम कहते हैं कि महादानी में हूं। महादानी अनुमान, कोई भी मांगना चाहो मांगो, आप देंगे। अरे मैंने कह दिया है मांगो। बोले आप जैसा बेटा चाहते हैं। तो मुस्कुरा करके बोले कि मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा है ही नहीं। मैं कहां ढूंढूंगा अपने समान, इसीलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। परमात्मा ऐसा है कि बाद में बेटा बनेगा, लेकिन माता पिता पहले ही संबोधित करता है। माँ शत्रुपा से माँ कहता है, और मनु महाराज से पिता कहता है। मनु महाराज का पुत्र ही उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, ये कौन हुआ है? भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। तुलसी कह रहे हैं कि कोई संदेह न कर ले कि कोई साधारण है, तो कह रहे हैं मनु और शत्रुपा के सामने, मनु और शत्रुपा के लिए तो वो बेटा और पुत्र वधू, लेकिन दुनिया के लिए कौन है वो? विश्ववास। जो ज्ञानी लोग विश्व के कण कण में उसका वास निश्चित करते हैं, वो ब्रह्म। ज्ञानियों का विश्वास अर्थात ब्रह्म। और भगत बछल प्रभु
कृपा निधाना। कितने भगवान एक साथ प्रकट हुए देख लो। वो अनंत सत्ता एक ही बार में कितने रूपों में आई है। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। कितने आए हैं? नंबर 1 भगत वत्सल, दूसरा प्रभु, भगत वत्सल प्रभु, तीसरा कृपा निधान, कृपा निधान, चौथा विश्वास, फिर अगले प्रगटे भगवान। एक ही परमात्मा इतने रूपों में आया, कितने 5 रूपों में, और ऐसे ही नहीं आया। बाद में किसी ने पूछा था कि आप एक साथ 5 रूपों में, बोले तेने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है क्या? अजायमानो बहुधा व्यजायत, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वह एक परमात्मा ही जो अज है, वह अनेक रूप से एक बार में ही आ जाता है। तो भगत वत्सल, भक्त से प्रेम करने वाले, भक्त के ऊपर वात्सल्य उड़ने वाले, तो भक्तों के भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। और प्रभु जिसकी सत्ता से प्रकृति भी सत्तायमान रहती है, प्रकृति का जो स्वामी है, बोले वो भी प्रकट हुआ। ये दुनिया के लोग तो प्रकृति के बस में जन्म लेते हैं, लेकिन वो जो प्रकट हुआ है वो प्रकृति का मालिक है। संभवामि आत्म माया, कोई ऐरा गहरा नहीं है। बातों में मत आना, जो लोग तुमसे आके कहते हैं कि वो तो वैसा ही है, जैसे हम वैसे वो। तो प्रकृति का भी जो स्वामी है वो प्रकट हुआ। भगत वत्सल प्रभु और कृपा निधाना, जो अपने निकटस्थ भक्तों पर कृपा करता है। भक्त वत्सल सामान्य भक्तों का, प्रभु प्रकृति का स्वामी, और कृपा निधान निकटस्थ भक्तों पर अपने को न्योछावर करने वाला। बिल्कुल साक्षात अपरूप, सामने सामने। विश्ववास, कण कण में जिसका वास है। वासुदेव सर्वमिति, वो ब्रह्म प्रकट हुआ। और भगवान, यहां भगवाना शब्द का अर्थ बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्थल के अनुसार अर्थ बदल जाता है। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, और ये हमारे कर्मासक्त लोग क्या चाहते हैं कि हमें ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए कर्म कांड पर जिनका विश्वास है, उन कर्म कांडियों का भगवान प्रकट हुआ, लो ऐश्वर्य। तो कर्म कांडियों का भगवान, भक्तों का भक्त वत्सल, निकटस्थ भक्तों का कृपा निधान, और प्रकृति का भी स्वामी। ये 5 रूपों में भगवान आए हैं। और आप जानते हैं, भगवान ने कहा कि ठीक है, आप अब स्वर्ग को जाओ दोनों, वहां कुछ दिनों निवास करो, और जब अयोध्या में आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे तो मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा राम रस का भी आनंद ले ले, लेकिन अब जल्दी नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जल्दी प्रकट इसलिए कर दिया है कि थोड़ा हम राम रस का भी आनंद ले लें। मिर्ची तो थोड़ी गड़बड़ कर देती है। जब राघव प्रकट हुए हैं मैया कौशल्या के सामने, तो अद्भुत रूप है, चतुर्भुज था ना, इसलिए अद्भुत है। और भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनका भी अद्भुत रूप है। तम अद्भुतम रूपम अद्भुतम। तो भगवान कृष्ण का भी अद्भुत रूप है, श्री राम का भी अद्भुत रूप है। लेकिन अद्भुत शब्द का अर्थ क्या है? अद्भुत गोस्वामी जी को भी प्यारा है और व्यास जी भी,
अद्भुत रूप कहते हैं, तमद्भुतम रूपम अद्भुतम, उसका रूप अद्भुत है। तो अद्भुत का अर्थ होता है अति भूतम इति अद्भुतम। अति, अति माने जो खा लेता है, भूतम माने भूतकाल को, जो अपने भक्त के भूतकाल को खा जाता है। सका सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। सन्मुख होए जीव मोए जब ही जन्म कोटि अग। तो ये पाप भूतकाल के थे ना, तो भक्त के भूतकाल को खा जाए जो, वो अद्भुत है। और भगवान कृष्ण में ये सामर्थ्य है, भगवान श्री राम में ये सामर्थ्य है। और लौकिक रूप से अद्भुत रूप है, चतुर्भुज है। और आपने वो स्तुति पढ़ी है, और ये स्तुति पढ़ने के बाद एक दो आता है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आप भी नीचे से बोले, क्योंकि तुलसी के हर एक चौपाई और दो ये मंत्र हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम का पूर्ण अवतार है, श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार है। और जितने भी हैं, समय पर जिस कार्य की करने की आवश्यकता थी वो किया और अंतरित हो गए। लेकिन पूर्ण अवतार की विचित्र परिभाषा देखो साहब, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे लिए, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों को मुझे देखना पड़ता है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हमारे वैष्णव शास्त्रों में पूर्ण अवतार से ही काम नहीं चलता साहब, वो पूर्ण अवतार को भी ठीक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पूर्ण नहीं, हमें परिपूर्ण अवतार चाहिए। केवल पूर्ण अवतार से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कैसा चाहिए? परिपूर्ण अवतार। और उस परिपूर्ण अवतार और पूर्ण अवतार दोनों का भाव निज इच्छा निर्मित तनु में छिपा है। वाह गोस्वामी तुलसीदास, आप तो आप ही हैं। हमारे कलयुग के प्राणियों को वेद मत शोध 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 के पुराण सवे, संत और असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही कूर कटके, क्या है? कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाली लोग, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो, भारी बब सागर उतार तो जो पे यह रामायण। वैसे तुलसी जो नाम है उसमें भी राम लक्ष्मण सीता छिपे हैं साहब, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तू तत्तु तू की परिभाषा करते हुए कहा है कि तू क्या है? तत्व। तत्व जो तत्व है वही तू है, वो परमात्मा। तू माने तू,
ऐसे तो समझ में आएगा। तू, ल लक्ष्मण और सी, वो तो स्पष्ट है। अरे परमात्मा को थोड़ा खोजना पड़ता है, इसलिए तुझसे सीधा नहीं निकलेगा। तत्तु तू परमात्मा और लक्ष्मण सीता तो स्पष्ट है, इसलिए सीता राम और लक्ष्मण तीनों का जो विग्रह है वो तुलसी है। विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण एक पूर्ण अवतार है और एक परिपूर्ण अवतार है, और इस परिपूर्ण अवतार का संकेत मुझे श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की है तब निकला है साहब। क्योंकि गोस्वामी जी ने ये कहा है कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम है। माताओं थोड़ा विवेचन कर लेने तो फिर तुम्हारी बात आएगी, घबराओ मत। क्योंकि पहले सूत्र होता है फिर प्रैक्टिकल होता है, पहले ज्ञान है उसके बाद विज्ञान है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस निज इच्छा में बहुत भाव छिपा है। पूर्ण अवतार वह है जो अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो स्वयं भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं वो पूर्ण अवतार है। लेकिन निज इच्छा का फिर दूसरा अर्थ क्या है? इसमें परिपूर्ण अवतार कैसे छिपा है? इसमें परिपूर्ण अवतार ऐसे छिपा है कि निजानाम इच्छा नाम, अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार जो प्रकट होता है वो परिपूर्ण अवतार है। अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होता है वो पूर्ण अवतार है। और निजानाम भक्तानाम इच्छानुसारम यम प्रगति भवति, तब जो अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार प्रकट होता है वो परिपूर्ण अवतार है। और अपने भक्तों के इच्छा के अनुसार नाचता है फिर। अरे तभी तो नाचेगा जब अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार। इसलिए जब कभी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ तो देवकी मैया ने 2 झंगुलियां बनाई थी, क्योंकि राम और श्याम वही तो थे। गर्गाचार्य जी को दिया था कि मैंने अनुमान से बना दी है, पता नहीं उन दोनों के आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि दाऊ तो पहले पहुंच गए थे और कन्हैया पीछे गया। लेकिन नामकरण करने जब गर्गाचार्य जी गए हैं, एक नीली झंगुलिया बनाई है, एक पीली झंगुलिया बनाई है। गर्गाचार्य जी से कहा कि इसे ले जाओ, मैंने देखे तो नहीं है, किंतु पता नहीं उनके आएगी कि नहीं आएगी। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, तुम नाम रखना तो स्वयं ही पहनाना। तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी तुमने भले ही उन्हें देखा नहीं है, लेकिन जैसा बनाओगे उन्हें उसके अनुसार ही होना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक बनेंगे। अपने अनुसार चले वो पूर्ण और भक्तों के अनुसार चले वो परिपूर्ण। यद्यद्धिया, ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यद्धिया हि उर्गाय विभावयन्ति। आपके भक्त आपके लिए जैसा निर्णय कर लेते हैं आपको वैसा होना पड़ता है। इसलिए संपूर्ण भागवत में भगवान का एक नाम आया है, भगवान भक्त भक्तिमान। 10वां स्कंद वेद स्तुति
नाम इतना विचित्र है, दिव्य है, गुह्य है कि संपूर्ण भागवत में एक ही बार आया है। भगवान कौन है? भगवान भक्त भक्तिमान, अपने भक्त की जो भक्ति करे वो परिपूर्ण भगवान है।